हेलो दोस्तों। तो फिर एक बार आपको स्टूडेंट ऑफ द पावर एलएलबी में स्वागत और अभिनंदन। पुनः आज हम उसी कड़ी में अभी इसके पहले वीडियो हमने पढ़ा था 1 से 5 तक सीआरपीसी की धाराओं को डिस्कस हुई थी। तो आज हम फिर 6 से 10 तक के धाराओं को डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, जो समझेंगे कि छठवां धाराएं क्या है। जो साथियों क्लासेस ऑफ द क्रिमिनल कोड्स, दंड न्यायालयों के वर्ग, जिसमें कौन कितना दंड दे सकता है, इसमें ये बताया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा देख लें। उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्ग अलग अलग न्यायालय होंगे दंड देने के लिए। तो जिसमें हम 4 प्रकार के हैं, जिसमें जानेंगे सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट होंगे जो, और तीसरा है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट साथियों, और चौथा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौथा है, जिसमें सबको अलग अलग पावर दिया गया है कि आप कितना दंड दे सकते हो। तो आपने छठा जाना, अब हम जानते हैं ये सातवां जानते हैं। सातवां क्या है? तो सातवें में दिया गया है प्रादेशिक खंड, जिसमें है धारा सातवां पढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे, और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे। ये होता है सातवां है, जिसमें राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्याओं में परिवर्तित कर सकती है। राज्य सरकार जिलों की सीमाओं या संख्याओं में परिवर्तित कर सकती है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तित कर सकती है साथियों। तो इसी कड़ी में हमने धारा सातवां जाना। अब इसी कड़ी में हम 8वां जानते हैं कि धारा 8 क्या है। धारा 8 है मेट्रोपोलियन एरिया, महानगर क्षेत्र के बारे में बताया गया है साथियों, जिसमें हम कुछ जानते हैं महानगर क्षेत्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितनी आबादी होनी चाहिए। तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है। राज्य सरकार घोषित करती है महानगर क्षेत्र एरिया उस तारीख से जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए। राज्य सरकार का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या लगभग 10 लाख से अधिक हो, महानगर क्षेत्र उसको घोषित किया जा सकता है। जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और 10 लाख से अधिक हो। और दूसरा हम जानते हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे सीआरपीसी की बुक में, तो इसमें बताया गया है इस संहिता के प्रारंभ से मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों में से प्रत्येक और अहमदाबाद नगर उपधारा 1 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए समझे जाएंगे। जिसमें कुछ महानगर क्षेत्र हैं जिसमें घोषित किए गए हैं। और हम जानते हैं इसी कड़ी में धारा 9 की धारा 9 क्या है। तो धारा 9 हम देखेंगे कोर्ट ऑफ सेशन न्यायालय क्या होता है। तो
राज्य सरकार प्रत्येक खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करती है। दूसरा हम जानते हैं इसमें प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा इसमें है उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है, जिसमें ये बताया गया है। और हम जानते हैं तो हमने अभी जाना कि धारा 9 क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन। तो इसी की कड़ी में हम धारा 10 को जानते हैं, सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। धारा 10 सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। सब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। जिसके न्यायालय में रह के वो अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है उसको सहायक सेशन न्यायाधीश कहा जाता है। सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों में से कार्य के वितरण के बारे में इस सहायता से संगत नियम समय समय पर बनाते हैं सहायक सेशन न्यायाधीश, जिसमें सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन पर अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, यदि कोई अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश ना हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसको कहा जाता है सीजीएम निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है साथियों। और समझा जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारिता दी जाएगी, जिसमें आपने अभी जाना कि सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना, इनके ना रहने पे भी मजिस्ट्रेट काम करेंगे। तो इसी के साथ हमने अभी 5 धाराओं पे डिस्कस किया। फिर आगे नेक्स्ट दिन 11 से 15 तक हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।